वालेकुम जी, दिस इज वकास खान। वेलकम टू अदर ब्लॉग। आज का टॉपिक है रोल ऑफ डैम्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका बेसिकली मकसद ये है कि डैम्स का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अंदर बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरीके से डैम्स रोल प्ले करते हैं और समहाउ किस तरीके से अपना शेयर डैम्स जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दे रहे होते हैं। पाकिस्तान जो है बेसिकली लोकेटेड है एरिड और सेमी एरिड रीजन में, जहां पे रेनफॉल बहुत कम होती है। समहाउ इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बारिशें हैं वो समहाउ क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फसलों की, उसको मीट नहीं करती। पाकिस्तान जो है बेसिकली ऑयल रिच कंट्री नहीं है। पाकिस्तान जो बेसिकली है वो एग्रीकल्चर कंट्री है और उसका ऑलमोस्ट जीडीपी के अंदर 23% शेयर एग्रीकल्चर का होता है और 43% जो है लेबर फोर्स का शेयर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से होता है। कोई भी एग्रीकल्चर कंट्री जो होगा जिसकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर होगी मेजर पोर्शन की, तो उसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट्स को मीट करना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं बेनिफिट्स के ऊपर के डैम्स के बेनिफिट्स होते क्या हैं। पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए डैम का होना सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसकी जो एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स हैं उसको इरिगेट करने के लिए, उसकी फसलों को पानी पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि डैम्स होने चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर स्टोरेज ऑफ वाटर हो। जब भी आपको ड्रॉट नजर आए, मतलब खुश्क साली नजर आए, बारिशें नहीं हो और जहां पे फसलों को रिक्वायरमेंट हो पानी की, तो उनको रिस्पेक्टिव तरीके से पहुंचाया जा सके। रोल जो होता है वो ये होता है कि फ्लड कंट्रोल में भी डैम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो ऐसे होता है, आपने अभी अर्बन फ्लडिंग का नाम सुना होगा, जो आपने रिसेंटली हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची के अंदर भी देखा है और एक दो और सिटीज हैं जिनके अंदर हुआ है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह वाटर को स्टोर करने का, रिजर्व करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था, जिसकी वजह से वो पानी शहरों के अंदर आ गया और समहाउ आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गई। फिर आ जाता है एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पाकिस्तान जैसे कंट्री के हिसाब से, जहां पे खास तौर पे एनर्जी सिक्योरिटी के बहुत बड़े मसाइल हैं, जहां पे लोड शेडिंग है, जहां पर इंडस्ट्रीज को प्रॉपर बिजली प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो वहां पर आ जाता है इस डैम का एक और रोल, वो ये होता है कि हाइड्रो पावर जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन जो होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तो उससे आप बिजली पैदा कर लेते हैं और वो बिजली बड़ी चीप होती है और वो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डैम्स के रोल की इंपॉर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया जो हमारा नेबरहुड है, 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने सबसे पहला जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और बड़ा लेवल पे जो काम किया था वो ये किया था कि उन्होंने डैम्स की कंस्ट्रक्शन की थी। ओवरऑल इस टाइम ग्लोबल डायनेमिक्स कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। पहले लोग ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे और चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे, बट अब वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इसको भी इतना इक्वली ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है जितना और चीजों को दी जाती है। उसकी रीजन ये है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है फूड और क्लाइमेट सिक्योरिटी से। फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट सिक्योरिटी से इस तरह इंटरकनेक्टेड है, उसके लिए मैंने प्रॉपरली एक वीडियो बनाई थी जो आपको ऊपर देख भी रही होगी इस टाइम। आप उसको जाके प्रॉपरली देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज बेसिकली है क्या और उसका थ्रेट क्या है, और खास तौर पर पाकिस्तान जैसे कंट्री में जिसको सबसे ज्यादा इफेक्ट किया जाएगा क्लाइमेट चेंज के परस्पेक्टिव में, तो उसके लिए वाटर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ हाईलाइट करना चाहता हूं, वो ये है कि पाकिस्तान जैसा कंट्री जो एग्रीकल्चर कंट्री है, जिसका इकोनॉमी का मेजर पोर्शन और जीडीपी का मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर पे जाता है, इस कंट्री के लिए वाटर डिपेंडेंसी, वाटर मैनेजमेंट, फ्लड मैनेजमेंट और उसके साथ साथ वाटर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटजीज नहीं बनाएंगे, तो समहाउ आपकी जो क्रॉप्स हैं उसका जो टारगेट है वो मीट नहीं होगा और समहाउ आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सफर कर रहे होंगे। जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी एक छोटी सी एग्जांपल डेट्स की, खजूरों की, कि उसकी फसल किस तरीके से इफेक्ट होती है और किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। तो उसको हमें मैनेज करने के लिए जो वाटर मैनेजमेंट करनी है, जो चीजें करनी है, समहाउ उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो हम ले कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट्स कम टू रिजर्विंग द वाटर और स्टोरिंग द वाटर। अगर आपके साथ में पाकिस्तान के स्ट्रेट्स शेयर करूं तो करंटली पाकिस्तान अभी अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स को मीट ही नहीं कर रहा। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो मैं फिंगर टिप्स पे आपको गिनवा सकता हूं, जिनके अंदर इस टाइम हम करंटली वाटर प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ वी डू नॉट हैव मैकेनिज्म। अभी जो हमारे पास इरिगेशन सिस्टम है, दुनिया का बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है, वो भी अंग्रेजों ने बना के दिया है। जो ब्रिजेस हैं, जो सारी चीजें हैं, वो भी इस टाइम अंग्रेजों ने जो बना के दी थी हमें इंडिपेंडेंस से पहले, उसी के थ्रू हम थोड़ा बहुत अपना जो काम कर रहे हैं वो उसी के थ्रू कर रहे हैं। ऑन अदर साइड इंडिया जो है इस वक्त दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है व्हेन इट्स कम टू कंस्ट्रक्शन द डैम्स। इस टाइम वहां पर 5000 डैम्स करंटली ऑपरेट कर रहे हैं।
हमें ब्लेम करना आता है कि इंडिया की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, इंडिया हमारा पानी रोक लेता है, इंडिया पानी छोड़ देता है डेलिबरेटली जानबूझ के, और हमारे मुल्क में, हमारी फसलों पे, हमारे शहरों में फ्लड आ जाता है, सैलाब आ जाता है। अभी आपने सोचा है कि हमारे साथ आजाद हुआ ये मुल्क, इनके पास कौन सी ऐसी तिलिस्माती शक्तियां हैं, इनके पास कौन सी ऐसी ताकतें हैं कि इनको इतना कंट्रोल है पानी के ऊपर, इनके पास इतने पावर्स हैं कि जब चाहते हैं छोड़ देते हैं, जब चाहते हैं रिलीज कर देते हैं, जब चाहते हैं पकड़ लेते हैं, जब चाहते हैं स्टोर कर लेते हैं हमारा पानी। वजह क्या है? ये क्वेश्चन कभी किसी ने भी सोचा है इस बारे में? आंसर इज दे हैव बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव बिल्ड द डैम्स, दे हैव बिल्ड एवरीथिंग, जिससे उनकी वाटर सिक्योरिटी मेंटेन हो, जिससे उनकी वाटर सिक्योरिटी मैनेज हो, जिससे उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स मीट हो। इजराइल डेजर्ट के ऊपर लोकेटेड है, उसने भी वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम किया, वाटर मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस निकाले, उसने अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए वे आउट निकाले। एक और बात आपके साथ शेयर करूं, वो ये है कि जो वो वाटर यूज करते हैं पूरा, उसका जो 1/3 है वो बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू प्योरीफाई करके वापस रिसाइकल करके यूज कर रहे होते हैं। साथ साथ एक और चीज आपके साथ शेयर करता चलूं, एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं डिसैलिनेशन। इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सॉल्ट फ्रॉम द वाटर। इजराइल इस टाइम मेडिटेरियन सी से उस पानी को निकालता है और उसके अंदर से सॉल्ट को रिमूव करता है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू, एंड उस पानी को यूज करने लायक और पीने लायक बनाता है, और उसको भी अपने वाटर रिसोर्सेज के लिए, अपनी वाटर सिक्योरिटी के लिए यूज करता है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हाउ स्केयर कंट्रीज जो है वो किस तरीके से अपनी वाटर रिसोर्सेज को पूरा करते हैं। तो जी इन सब चीजों से निकले, यहूदी साजिश से, इंडिया की साजिश से, हमने क्या किया है अभी तक? हमारे जो लास्ट डैम्स बने थे कब थे? कालाबाग डैम के ऊपर अभी तक डिस्प्यूट चल रहा है। क्यों कंसर्न्स को बिठा के उनको उनके कंसर्न्स सुन के और सारा मामला क्यों सीधे नहीं होते? हमारा जो फेमस बड़ा डैम है वो लास्ट जो बना था वो 2000 से पहले बना था। कालाबाग डैम बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उस कॉन्फ्लिक्ट्स को किसी ने सुना ही नहीं। दोनों पार्टीज को बिठाना था, कंसर्न्स को सॉर्ट आउट करना था, मिडवे निकालना था फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, क्योंकि आगे आने वाली लाइफ में वाटर रिसोर्सेज आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आपके लिए फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास, आप एग्रीकल्चर कंट्री है, अगर आपके पास इकोनॉमी के लिए, चलाने के लिए आपके पास आलू टमाटर जो आप सप्लाई करते हैं, जो चीजें आप ट्रेड करते हैं वो ही नहीं होंगे, तो आपका ट्रेड कैसे होगा? और तो हम कुछ वैसे नहीं बनाते, सुई नहीं बनाते, हम बाकी सारी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो समहाउ वाटर रिसोर्सेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए डैम जो है आपके लिए लाइफ लाइन है। डैम जो है आपके लिए ऑक्सीजन है इस टाइम, आपकी इकोनॉमी के लिए भी, आपकी कंट्री को रन करने के लिए भी। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द अनदर ब्लॉग।